तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो पिछले हफ्ते हमें अलग ही लेवल की तेज़ी देखने को मिली है अगर हम लोग मेजर करें वीकली टाइम फ्रेम लगाकर। तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की तेज़ी, 1000 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है, और वो भी कैसी मार्केट में जो पिछले 5 महीनों से लगातार गिरती आ रही, पिछले 5 महीने से लगातार गिरती आ रही हो, उसमें 1000 पॉइंट की तेज़ी, 1000 पॉइंट की तेज़ी। अब इस तेज़ी के बाद कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे, क्या वापस से बुल रन शुरू हो चुका है? क्या वापस से बुल रन शुरू हो चुका है, या फिर भाई बियर मार्केट में जो बाउंस है वो भी बहुत शार्प आते हैं, तो ये बस एक शॉर्ट कवरिंग है? क्या है ये बाउंस? तो उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए हम लोग डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि देखो, वॉल्यूम जो है बहुत ही हाई देखने को मिली है फ्राइडे वाले दिन। आप लोग देख सकते हैं ग्रीन कलर की बार वॉल्यूम है, बहुत हाई वॉल्यूम देखने को मिली है। और अगर आप लोग मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो आप हाई वॉल्यूम का मतलब जानते ही हैं कि भाई पिछली बारी ये जो 28 फेब था, ठीक है, उस दिन इतनी हाई वॉल्यूम देखने को मिली थी। ठीक है, इतनी हाई वॉल्यूम देखने को मिली थी। और मैंने क्या बोला था आप लोगों को, इतनी हाई वॉल्यूम आई है, इसका मतलब अब ये लेवल इजीली ब्रेक होगा नहीं, और मैं मार्केट में ज़्यादा अब डाउन मूव एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों को 21,000 और 18,000 के लेवल अभी देखने को मिल जाएंगे। अभी एक रीबाउंड देखने को मिलेगा मार्केट में। ठीक है, इतना बड़ा बाउंस मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप लोग सोचे भाई मैं एक्सपेक्ट करके बैठा था, नहीं भाई नहीं। इनफैक्ट मैंने तो भाई इस हफ्ते लॉस किया है। ठीक है, अब एनालिसिस कुछ भी हो, पता कुछ भी हो, लेकिन भाई ट्रेडिंग हमने गलत की तो की। मैं खुद एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई इस रैली में मैंने खुद लॉस किया। ठीक है, अब हम एनालिसिस की बात करते हैं तो एनालिसिस में ये है भाई कि जब भी हाई वॉल्यूम देखने को मिलता है तो मार्केट उस लेवल को इजीली ब्रेक करती नहीं है, और ख़ासकर तब जब वो कंटिन्यूस मोमेंटम में होती है। अगर समझ लो नीचे की तरफ हाई वॉल्यूम देखने को मिलती है, तब चांस होता है कि भाई मार्केट और ऊपर जा सकती है। ठीक है, मतलब अगर एक जोन में कंसोलिडेशन कर रही है मार्केट, आप लोग देखें जोन में कंसोलिडेशन कर रही है, ठीक है, उसके बाद इस कैंडल में सपोज बहुत हाई वॉल्यूम देखने को मिल जाए तो एक चांस होता है कि शायद मार्केट भाई ऊपर या नीचे जा सकती है, वो भी तेज़ी से। लेकिन अगर एक मोमेंटम कर चुकी है मार्केट एक काफ़ी बड़ा मोमेंटम कर चुकी है, उसके बाद इतनी हाई वॉल्यूम देखने को मिले तो चांस होता है एक पॉज का या फिर एक रिवर्सल का। ठीक है, और यही चीज़ मैंने आपको 28 फेब को भी समझाई थी, और आप लोग देख सकते हैं अब मार्केट कहाँ है। यही चीज़ मैं अब आपको 22 मतलब 21 मार्च की जो कैंडल बनी है उसमें समझा रहा हूँ कि भाई यहाँ पे बहुत हाई वॉल्यूम देखने को मिल गई है। गिफ्ट निफ्टी ज़रूर आप लोगों को थोड़ा ऊपर दिखा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे एक पॉज या फिर एक रिवर्सल का साइन बन रहा है। अब ये पॉज और रिवर्सल का साइन बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ से काफ़ी गिर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। ये भी सब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप लोगों को याद होगा थर्सडे वाले दिन मैंने आपको बोला था कि क्वार्टरली कैंडल में कुछ ऐसा बन रहा है कि एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, मगर मैं आपको बता देता हूँ वो अपॉर्चुनिटी अब थोड़ी सी हल्की हो गई है। क्यों? क्योंकि फ्राइडे को तेज़ी और भी ज़्यादा देखने को मिल गई। फ्राइडे को तेज़ी नहीं मिलनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हमारी अपॉर्चुनिटी तेज़ी की साइड ही थी, तेज़ी की साइड ही थी। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो क्वार्टरली कैंडल 3 मंथ का हमने टाइम फ्रेम खोल लिया, तो क्वार्टरली कैंडल आप लोग देखें भाई डोजी टाइप बन रही है। ठीक है, एक डोजी टाइप कैंडल बन रही है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे 2 तरीके की कैंडल बन सकती है। ठीक है, या तो भाई एक डोजी बन जाए जैसी अभी दिख रही है, या तो भाई ये नीचे आ जाए। अब नीचे क्या है, इसे छोटा मोटा नीचे आ नहीं सकती है। ठीक है, क्योंकि भाई इसे कम से कम यहाँ तक आना पड़ेगा भाई आपको, क्या कहते हैं, ये थोड़ा ये जोन को ब्रेक करना होगा जो कि है 22,400 का। ठीक है, क्योंकि भाई अगर इसे मंदी कंटिन्यू करानी है तो 22,400 तक आना पड़ेगा, जो कि अब असंभव सा लग रहा है। भाई 1,000 पॉइंट का फॉल कहाँ से आ जाएगा अगले हफ्ते। ठीक है, मार्केट है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप भी जानते हैं भाई बहुत मुश्किल है 1,000 पॉइंट का फॉल। तो इसका मतलब क्या था, यहाँ पे डोजी बनने का ज़्यादा चांस था। ठीक है, और डोजी बनने का मतलब है कि ये आपको 23,500 के ऊपर क्लोजिंग दिखा दे मंथली। ठीक है, 23,500 के ऊपर क्लोजिंग दिखा दे। साथ में भाई मंथली कैंडल अगर आप लोग देखें तो मंथली में भी आप लोग देखें भाई मार्केट तो सेल में। तो भाई अगर सेल कंटिन्यू कराना है तो भाई ऐसी इतनी खतरनाक ग्रीन कैंडल थोड़ी बना सकते हो,
इतनी खतरनाक ग्रीन कैंडल थोड़ी बना सकते हो। फिर तो भाई आप यहाँ के करीब क्लोजिंग कराओ भाई, या तो 23,000 के करीब क्लोजिंग कराओ, या फिर भाई मंदी को और ज़्यादा थोड़ा एग्रेसिव करना है तो 22,800 के नीचे क्लोजिंग कराओ। यहाँ पे कहाँ आप लेके आ गए कैंडल को, वो भी 23,300 पे। ये तो भाई चीज़ ठीक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो पिछले मंथ की कैंडल है, ठीक है, पिछले मंथ का जो ओपनिंग है या पिछले मंथ का जो हाई है उसके ऊपर इस मंथ क्लोजिंग आ सकती है। अब वो कहाँ पे है, जो हाई है वो है आपका 23,800 का लेवल, और जो ओपनिंग है वो लगभग 23,500 के करीब है, ठीक है, 23,500 के करीब। तो इसका मतलब इन दोनों लेवलों के आसपास हमें मार्च में क्लोजिंग देखने को मिल सकती है, जो कि अभी भी 150 पॉइंट बाकी है, ठीक है, 150 पॉइंट बाकी है। अब मार्च की क्लोजिंग कब है, मंडे को, अगले हफ्ते मंडे को, कल नहीं है, ठीक है, कहीं कोई कल समझ ले, अगले हफ्ते मंडे को है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब क्योंकि फ्राइडे को पहले ही तेज़ी हो गई तो भाई चांस कम हो गया ना। अब यही समझ लो 150 आप अभी मिलना है और 150 फ्राइडे को हो गया, और थोड़ा एक डिप मिल जाता तो हो जाता ना भाई आपका 400-500 का तेज़ी, वो भी कंफर्म तेज़ी, तो आ जाते ना मज़े। अब वो चीज़ फ्राइडे को क्योंकि तेज़ी हो गई तो उसने बेकार कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा तेज़ी हो चुकी है, ठीक है, इतनी ज़्यादा तेज़ी हो चुकी है कि भाई यहाँ पे अब एक पॉज आना बहुत ज़रूरी है, वॉल्यूम की वजह से भी, ठीक है, वॉल्यूम की वजह से भी, और भाई मोमेंटम की वजह से भी। अगर मैं आप लोगों को फिन निफ्टी का चार्ट दिखाऊं, अब आप लोग सोचोगे कि यार कभी निफ्टी का, कभी क्वार्टरली कैंडल, अब फिन निफ्टी, ऐसा क्यों? अरे भाई ये सब चीज़ें करना ज़रूरी होता है, तभी आप लोग मार्केट को समझ पाओगे। यहाँ पे अगर मैं मेजर करूँ तो भाई नीचे से ऑलमोस्ट 1600 पॉइंट की तेज़ी हो चुकी है, 1600 पॉइंट की फिन निफ्टी में, ठीक है। और अगर आप लोग देखें, कहाँ चला गया फिन निफ्टी, ये रहा, इसमें आप लोग देखें तो भाई यहाँ भी 1600 पॉइंट की तेज़ी, ठीक है। और देखें आप यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ तो खैर 1000 पॉइंट की तेज़ी है, ये मतलब नहीं था, चलो कोई और होगा, चलो ये देख लेते हैं, ये हो सकता है शायद, ठीक है, तो ये देख लेते हैं। तो इसमें भी भाई 1500-1600 पॉइंट की तेज़ी, ठीक है। तो मतलब 1500-1600 पॉइंट की तेज़ी के बाद फिर निफ्टी भाई अपना स्टॉप हो जाता है, ठीक है, फिर निफ्टी स्टॉप हो जाता है, फिर एक थोड़ा रेंज बनाता है या रिवर्सल आता है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई मोमेंटम भी बहुत हो चुका है, ठीक है, मोमेंटम भी बहुत हो चुका है, साथ में वॉल्यूम भी आ गई है रोकने के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पे तो भाई थोड़ा एक रेंज बनना है, यहाँ पे एक थोड़ा रेंज बनना है, और वो रेंज कहाँ से कहाँ तक बन सकती है आपका, ये जो भी मंडे को हाई लगेगा, ठीक है, मंडे को हो सकता है भाई आपको 23,400 का ही हाई देखने को मिल जाए, हो सकता है 450 का हाई देखने को मिल जाए, हो सकता है भाई 500 का हाई देखने को मिल जाए। जो भी लेवल का हाई बनेगा मंडे को, उससे आपको जो थर्सडे का लो है, ठीक है, ये जो थर्सडे वाला लो है वो एक रेंज देखने को मिलेगी, ठीक है, ये एक रेंज देखने को मिलेगी। इस रेंज में भाई अपना 2-3 दिन कंसोलिडेशन, मतलब वेडनेसडे तक कंसोलिडेशन, थर्सडे को मेरे हिसाब से वापस तेज़ी हो सकती है, क्योंकि इन्हें जो है वीकली कैंडल ऊपर क्लोज करानी होगी। वीकली कैंडल मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये रही। तो वीकली कैंडल का जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है वो है 23,300। तो इसका मतलब इस हफ्ते जो क्लोजिंग है वो शायद थोड़ा सा ऊपर आएगी, वो 23,300 के ऊपर आएगी, ऐसी सी कैंडल बन सकती है। और मंडे को, क्योंकि आप जानते हैं फ्राइडे की छुट्टी है, तो क्योंकि लोग कैरी करेंगे नहीं, तो मंडे को एक मैं काफ़ी बड़ा गैप अप देख रहा हूँ 150 से 200 पॉइंट का, ठीक है। और उस गैप अप में ये लोग फिर आपको 23,800 का लेवल भी दिखा सकते हैं, और हो सकता है भाई आपको 24,000 का भी लेवल दिखा दे, मतलब मंडे को नहीं, अगले हफ्ते मंडे को नहीं, मगर मैं कह रहा हूँ फिर अप्रैल में आते आते 24,000 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। मतलब ये जो कैंडल बनेगी ये इतनी बड़ी बन सकती है कि 24,000 तक भी चली जाए। लेकिन इस हफ्ते थोड़ा सा मामला डामाडोल रहेगा, क्योंकि मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब थोड़ा सा कूल डाउन होने की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ा कूल डाउन होने की ज़रूरत है। इसका मतलब इस हफ्ते जो स्कैल्पर हैं वो ज़्यादा ध्यान दें। ओवरऑल जो क्लोजिंग है इस हफ्ते की भी वो शायद थोड़ा ऊपर ही आए, तो इसका मतलब अगर डिप मिलेगी तो वहाँ पे बाइंग का चांस बन सकता है, ठीक है। और अगला हफ्ता जो मंथली क्लोजिंग वाला हफ्ता होगा वो मैं वापस से बुलिश देख रहा हूँ, ठीक है। अब भाई ये जो भी मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई है, नल एंड वॉइड कब हो जाएगी,
ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो तब हो जाएगी जब हम ये जो कैंडल है आपको 23,000, ठीक है, 23 क्या मतलब 22,960, ये जो 22,960 के नीचे अगर कोई भी डेली कैंडल क्लोज हो गए, कोई भी डेली कैंडल क्लोज हो गई, तो ये जो मैंने आप लोगों को 24,000 तक का लेवल बताया कि भाई 24,000 तक आ सकता है अप्रैल फर्स्ट वीक तक, ठीक है, अप्रैल फर्स्ट वीक तक 24,000 का लेवल आ सकता है, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा अगर 22,960 के नीचे कोई भी डेली कैंडल क्लोज हो जाए, ठीक है। तो बहुत सिंपल मैंने आप लोगों को एनालिसिस बता दिया है। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि सिंपल रखना है 22,500 और आपका कौन सा लेवल था, ये था शायद से, हाँ 22,250, कि भाई 22,500 को मार्क कर लो और 22,250 को मार्क कर लो। जिस भी साइड ब्रेक होगा वहाँ आप लोगों को काफ़ी बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा, और मोमेंटम देखने को मिल गया। वो बात अलग है कि मैंने पर्सनली इस मोमेंटम का फ़ायदा नहीं उठाया, क्योंकि देखो यार, ट्रेडिंग अलग चीज़ होती है, एनालिसिस अलग होता है। ट्रेडिंग में मैंने गलती की। अब ट्रेडिंग में क्या होता है, इंसान को लगता है 150 पॉइंट का गैप अप हो गया तो थोड़ा सा गैप फिल हो जाए, फिर मैं बाय कर लूँगा, और उसमें होता क्या है कि भाई वो गैप फिल करता नहीं, वो चला जाता है और इंसान लॉस कर लेता है। ऐसे ही मैं इस दिन फंसा था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि भाई थर्सडे को जो एक्सपायरी वाला दिन था, उस दिन भी थोड़ा बहुत अपना गलत ट्रेड कर दिया। फ्राइडे को भी थोड़ा बहुत अपना, क्योंकि फ्राइडे को तो भाई एक्सपेक्ट ही नहीं था मुझे कि इतना तेज़ी आ जाएगी, तो फ्राइडे को भी थोड़ा बहुत गलत ट्रेड कर दिया, तो तीनों दिन गलत कर दिया, तो इस हफ्ते अपना लॉस हुआ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो देखो, मैं आपको सीधी बात बताता रहता हूँ कि कब प्रॉफिट हुआ कब लॉस हुआ, सब मैं आप लोगों के सामने ओपनली रखता रहता हूँ, ठीक है, और एनालिसिस भी बताता रहता हूँ। इसलिए मैं आपसे एक चीज़ भी बोलता हूँ कि यार, इंसान जो है ना गलती कर देता है, इंसान गलती कर देता है, मगर भाई आप लोग अगर एनालिसिस देखोगे, आप लोग अपना भी दिमाग लगाओगे, तो अगर मैं कभी गलती करने वाला हूँगा तो आप हो सकता है मेरी गलती से बच जाओ, ठीक है। तो इसलिए जितने ज़्यादा दिमाग लगेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। और जहाँ पे आप लोग बस एक ही डायरेक्शन में चलने लगेंगे, तो भाई एक डायरेक्शन में तो कुछ भी नहीं होता, ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है, नीचे भी जाता है ऊपर भी आता है, तो वही हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अपना भी दिमाग यूज़ करा करो, जो मैं एनालिसिस प्रोवाइड आप लोगों को करता हूँ उसे देखा करो, समझा करो, और उसके बाद अपना भी एक एनालिसिस किया करो कि ये वाला एनालिसिस मेरे एनालिसिस के साथ फिट बैठ रहा है या नहीं। अगर फिट बैठ रहा है तो भाई कैरी ऑन, और नहीं फिट बैठ रहा तो फिर देखो अपना, फिर आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर फोकस करो। बाकी तो भाई मार्केट है, मार्केट में ऊपर नीचे चलता रहता है, उसकी टेंशन नहीं, बस ये है कि अपना बने रहो, मार्केट में बने रहोगे तो भाई आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। बाकी कोई भी अपडेट होगी मैं आप लोगों को टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।